दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। पहली बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली, मैं ईश्वर और अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं भेदभाव नहीं करूंगी। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र कर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राम मंदिर उद्घाटन के जरिए बड़ी नौटंकी कर रही है। टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी ने बंगाल के जयनगर में कहा कि मुझसे राम मंदिर को लेकर पूछा गया, मैं उस उत्सव पर विश्वास रखती हूं जो सभी को साथ लेकर चलता है। उन्होंने कहा कि आपको जो करना है वो करिए, आप चुनाव से पहले बड़ी नौटंकी कर रहे हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों की अवहेलना करना सही नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं ईश्वर और अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी भी हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव करने नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती। ममता बनर्जी को भी 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया है, लेकिन ममता बनर्जी समारोह में शामिल नहीं होंगी। अगली बड़ी खबर, कार्ति चिदम्बरम को कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया नोटिस। पीएम मोदी से की थी राहुल गांधी की तुलना, ईवीएम मशीन का भी किया था समर्थन। दरअसल पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को पार्टी ने नोटिस भेज दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर तुलना की थी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि तमिलनाडु कांग्रेस ने कार्ति चिदम्बरम को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। दरअसल कार्ति चिदम्बरम ने हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हैं। उन्होंने इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन का भी समर्थन किया था। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। बड़ी खबर, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी के साथ किया 3 किलोमीटर लंबा रोड शो। दरअसल भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच में रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। इस बीच यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मंगलवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए हैं। एयरपोर्ट से उन्होंने पीएम मोदी के साथ में एक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में कई देशों के बड़े नेता हिस्सा लेने के लिए भारत में आए हुए हैं। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों के बदल रहे सुर। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने जा रहा है। अब राम मंदिर को लेकर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस के नेता रामलिंगा रेड्डी ने राम मंदिर का श्रेय लेने के लिए बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने राम मंदिर खोलने के लिए कदम उठाए थे। रामलिंगा रेड्डी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए पार्टी पर धर्म को राजनीति में लाने का आरोप लगाया। रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग जन्मजात हिंदू हैं और हम हिंदू धर्म को राजनीति के साथ में नहीं मिलाते हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं, राजनीति को धर्म के साथ मिलाते हैं और वे भगवान राम को राजनीति में लाते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये सब चीजें नहीं करते। तो वहीं अब उनके बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पलटवार किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले ये कहते थे कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि राम का जन्म अवध में हुआ था, वहीं अब उन लोगों की विचारधारा बदल गई है। राम मंदिर के उद्घाटन पर अब वही लोग सभी मंदिरों में पूजा अर्चना करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात की खुशी जताते हुए कहा कि बीजेपी जिस विचारधारा के साथ आई थी और लोगों में जो बदलाव आया उसको उन्होंने पहचाना है। उन्होंने इस पर प्रसन्नता जाहिर की कि वो एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जिसके शीर्ष नेताओं ने इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना बलिदान दिया है। अगली बड़ी खबर, बंगाल में ईडी की टीम पर हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय हो गया सख्त। ममता सरकार से मांगा जवाब। दरअसल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द बताए कि हमले के मामले में क्या कार्रवाई की गई है। इस घटना को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी दल बीजेपी के बीच में
वार पलटवार हो रहा है। राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों ने यह जताने की भी कोशिश की है कि 5 जनवरी की घटना जन आक्रोश के कारण हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से जवाब मांगा है। अगली बड़ी खबर, भारत मालदीव विवाद पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम मोदी हर बात को निजी तौर पर ले लेते हैं। दरअसल भारत और मालदीव के बीच में राजनयिक विवाद लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमोशनल फोबिया क्रिएट करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हर चीज को निजी तौर पर ले रहे हैं। हमें अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, हमें समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी इमोशनल फोबिया क्रिएट करते हैं। दरअसल मालदीव के युवा मंत्रालय में उप मंत्री मालसा शरीफ, मरियम स्यूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर बड़ी टिप्पणी की थी। इसके बाद मालदीव सरकार ने तीनों के बयानों से खुद को अलग करते हुए इन्हें मंत्री पद से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो हर चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले में देश भर के सेलिब्रिटी और पूरी देश की जनता ने लगभग मालदीव का बायकॉट कर दिया है। अगली बड़ी खबर, आरजेडी के नेता राम मंदिर पर दे रहे विवादित बयान। जमा खान बोले ये देश सबका है, हम भी राम मंदिर जाएंगे। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति जमकर हो रही है। आरजेडी के नेता इस तरह बयान दे रहे हैं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में केस तक दर्ज करा दिया गया है। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अब जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान का बड़ा बयान सामने आया है। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये देश सबका है, हम भी राम मंदिर जाएंगे। जेडीयू मंत्री जमा खान ने कहा कि कुछ चंद लोग इसको बिगाड़ना चाहते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि इसको ना बिगाड़ें। किसी भी धर्म या फिर आस्था के विषय पर किसी भी व्यक्ति को बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग भी राम मंदिर जाएंगे, ये देश सभी का है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर, मालदीव के खिलाफ व्यापारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। व्यापारियों के संगठन कैट ने की बड़ी अपील, कहा मालदीव से बंद कर दें ट्रेड। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें साझा की और लोगों से यहां घूमकर आने की भी अपील की। इसको सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना भी की और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तो यह भी लिख दिया कि मालदीव जाने की अब क्या जरूरत है। इसके बाद मालदीव को मिर्ची लग गई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में तलखी बन गई। दरअसल लक्षद्वीप की खूबसूरती देखकर लोगों ने उसकी प्रशंसा की, जो कि मालदीव की मंत्री मरियम स्यूना को रास नहीं आई। मरियम ने पीएम मोदी की तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। इसके साथ ही मालदीव के 2 और नेताओं ने भी पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की। इसके बाद भारतीयों के बीच में मालदीव के नेताओं को लेकर गुस्सा सामने आ गया और बॉलीवुड सितारों से लेकर आम लोगों ने भी सोशल मीडिया पर #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड ट्रेंड में हिस्सा लेते हुए मालदीव की तरफ से की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई। इस घटना की वजह से व्यापारी भी मालदीव सरकार से काफी नाराज हैं और अपना आक्रोश दिखाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने देश भर के व्यापारियों एवं निर्यातकों से यह अपील की है कि वे मालदीव के साथ में व्यापार संबंध तुरंत स्थगित कर दें। आपको बता दें कि व्यापारियों का मानना है कि पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी केवल उनके नहीं बल्कि भारत के खिलाफ है। व्यापारियों ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर पर विवादित बयान ने बिहार में पकड़ा तूला। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर पटना में केस दर्ज, मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त करने की गई मांग। दरअसल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर विवादित बयान देने के मामले ने बिहार में तूल पकड़ लिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है। हिंदू शिव भवानी सेना की ओर से पटना के कोतवाली थाना में शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिकायत की गई है। संगठन ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा मंत्री पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे हैं। हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की ओर से हिंदू देवी देवताओं पर जो लगातार अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, इसको लेकर हम लोगों ने कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है। हमारे पास इसकी एक कॉपी है। लव कुमार सिंह ने कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्काल अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। जिस तरीके से ये लगातार हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियां कर रहे हैं, इन पर रासुका लगनी चाहिए। इनके घर पर हम लोग बुलडोजर चलाने की नीतीश कुमार से मांग करते हैं।
अगली बड़ी खबर, मंदिर वाले बयान पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर बोला जबरदस्त हमला। कहा यदि मुंडन कराना है तो सैलून जाओगे कि तिरुपति बालाजी मंदिर जाओगे। दरअसल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि इसके तहत राजनीति हो रही है। बीजेपी के पास में राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में आरजेडी के कई नेताओं की ओर से इस पर विवादित बयान आ चुके हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भी खुद लोगों को संबोधित करते हुए ये बयान दिया कि जब तबीयत खराब होगी तो आप अस्पताल जाएंगे या फिर मंदिर जाएंगे। उनके इस बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसका जवाब दिया है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि तेजस्वी यादव ने पूछा है कि इलाज कराना है तो मंदिर जाओगे कि अस्पताल जाओगे। उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ कि सब परिवार अगर मुंडन कराना है तो सैलून जाओगे कि तिरुपति बालाजी के मंदिर जाओगे। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का मंदिर अयोध्या और मथुरा में नहीं होगा तो क्या यरूशलेम में होगा। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि धार्मिक तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्ती के लिए आप किस हद तक गिरोगे। अगली बड़ी खबर, 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर बीजेपी सांसद ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। कहा यह भारतीय समाज के लिए कलंक है, इसे जल्द ही मूल स्वरूप में परिवर्तित किया जाए। दरअसल अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला पर बनी इस मस्जिद में जयपुर से बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा ने संस्कृत के मंत्रों का पाठ करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी को भी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और इसे मूल स्वरूप में परिवर्तित किया जाए। जयपुर से सांसद रामचरण बोहरा ने अपने पत्र में लिखा कि निवेदन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि 12वीं सदी में महाराजा विग्रहराज चौहान द्वारा देवालय और संस्कृत शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, उसे 1294 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया था। ये केंद्र वेद पुराणों का प्रसारक होने के साथ ही संस्कृत शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि इस्लामिक आतंक की दास्ता का ये चिन्ह आज भी भारतीय समाज के लिए कलंक है, अतः इसे मूल स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए आपको हम ये पत्र लिख रहे हैं। बता दें कि राजस्थान की ये इमारत 2.5 दिन का झोपड़ा इस बात के लिए मशहूर है कि इसे बनाने में सिर्फ 60 घंटे का समय लगा था, यानी मात्र 2.5 दिन में ये बनकर तैयार हो गया था। ये इमारत भारतीय मुस्लिम वास्तुकला की एक मिसाल है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। अजमेर आने वाले पर्यटक 2.5 दिन का झोपड़ा देखने जरूर जाते हैं। आपको बता दें कि अब बीजेपी सांसद ने इसे भारतीय समाज पर कलंक बताया है और इसे अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार। ममता बनर्जी ने सीपीआईएम को कह दिया आतंकी, कांग्रेस पर साध ली चुप्पी। दरअसल इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर विभिन्न राज्यों में आपसी तालमेल की कोशिशें तेज हैं, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बात बनने की जगह और बिगड़ती नजर आ रही है। ताजा मामला बंगाल का है। ममता बनर्जी ने वाम दलों को आतंकी बता दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में आतंकवादी सीपीआईएम से उनकी पार्टी का प्रदेश में कोई भी गठबंधन नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन के सवाल पर ममता बनर्जी ने पूरे तरीके से चुप्पी साध ली है। बता दें कि टीएमसी और सीपीआईएम दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। अगली बड़ी खबर, मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के पक्ष में है कांग्रेस पार्टी। अखिलेश यादव की नाराजगी के बाद भी लिया जा सकता है बड़ा फैसला। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल होंगे, इस पर अभी भी तस्वीर पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सुई बसपा और सपा को लेकर अटक रही है। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि हम बीजेपी के विरोध में सपा बसपा और सभी को साथ लाने की कोशिश में हैं। इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। उन्हें साथ लेकर चलना इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की जिम्मेदारी है, ये अकेले कांग्रेस का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अखिलेश यादव भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। अविनाश पांडे ने कहा कि सीटों को लेकर तमाम तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन सच वही होगा जो सामने आएगा। उन्होंने कहा कि सीटों पर आसानी से फैसला हो जाएगा, इसके लिए हाईकमान मंथन कर रहा है। आपको बता दें कि अविनाश पांडे ने कहा कि सभी सेकुलर दलों को साथ लाने का काम सिर्फ राहुल गांधी का ही नहीं है, इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल करने के पक्ष में है, लेकिन अखिलेश यादव चाहते हैं कि मायावती को शामिल ना किया जाए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की नाराजगी के बाद भी इंडिया गठबंधन इस पर बड़ा फैसला ले सकता है।
अगली बड़ी खबर, मालदीव विवाद पर बटा विपक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, तो शरद पवार बोले पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल मालदीव के मंत्री की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दोनों देशों में जारी तनातनी को लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी अपने अपने विचार जाहिर किए हैं। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इमोशनल फोबिया क्रिएट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हर बात को निजी तौर पर ले रहे हैं। हमें पड़ोसियों के साथ में अच्छे संबंध रखने की जरूरत है और समय के हिसाब से काम करने की जरूरत है। तो वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी का समर्थन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कहा कि किसी दूसरे देश के व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी और देश का कोई भी पदाधिकारी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो ये स्वीकार नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, अंबानी, अडानी, बिड़ला और सिंघानिया समेत अयोध्या में लगेगी कारोबारियों की कतार, उतरेंगे 100 से ज्यादा प्लेन। दरअसल देश का माहौल 22 जनवरी से पहले ही राममय है, तो सोचिए अयोध्या में माहौल कैसा होगा। इन दिनों अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर में तेजी से काम चल रहा है, तो वहीं गली गली और सड़क सड़क चमक रही है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। करीब 10,000 वीवीआईपी मेहमान इस आयोजन में रहने वाले हैं और इसके लिए अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास के सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर जैसे जिलों में भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। इस बीच खबर है कि कारोबारी दिग्गज भी अयोध्या में शिरकत करेंगे, जिनमें गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, गौतम सिंघानिया, अजय पीरामल, कुमार मंगलम बिड़ला, टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जैसे दिग्गज शामिल रहेंगे। इनके अलावा वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, टीवीएस के मुखिया वेणु श्रीनिवासन, एल&टी के सीएमडी एसएन सुब्रमण्यम भी शामिल रहेंगे। अयोध्या में न भूतो न भविष्य जैसी तैयारियां चल रही हैं और कोई भी दिग्गज इस शानदार मौके को गंवाना नहीं चाहता। यही नहीं, अयोध्या में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है उसे देखते हुए नामी कंपनियां अपने लिए अवसर भी तलाश रही हैं। यही वजह है कि मंदिर ट्रस्ट ने भी पहले 6,000 लोगों को ही बुलाने का प्लान रखा था, लेकिन अब वीवीआईपी मेहमानों का आंकड़ा बढ़कर 10,000 तक पहुंच गया है। कारोबारी दिग्गज आस्था के साथ ही इस शहर में इंफ्रा की संभावनाएं भी देखना चाहते हैं। माना जा रहा है कि आने वाले सालों में अयोध्या खेल, मनोरंजन, पॉलिटिक्स, आस्था और कला के संगम के तौर पर उभरेगा। इस तरह अयोध्या में भावनाओं के साथ ही संभावनाओं को भी तलाशने की तैयारी है। अयोध्या में फिलहाल ये इंतजाम भी देखे जा रहे हैं कि कारोबारी, राजनीतिक दिग्गज और सेलिब्रिटी आखिर कहां पर ठहरेंगे, इनके प्लेन कहां पर उतारे जाएंगे। मुकेश अंबानी समेत तमाम बिजनेसमैन अपने प्राइवेट जेट से आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि उस दिन अयोध्या में लगभग 100 से ज्यादा प्लेन उतरेंगे। अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से कर दी खुली बगावत। पंजाब प्रभारी की मीटिंग में नहीं हुए शामिल, अलग से निकाली रैली। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने दिसंबर में जीतेगा पंजाब नाम से एक अलग रैली की थी, जिसे लेकर कांग्रेस में खूब बवाल मचा था। उन्हें कई नेताओं ने पार्टी से अलग लाइन पर चलने पर नसीहत दी थी, लेकिन वो खुली बगावत करते फिर से दिख रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को भी एक बार फिर से होशियारपुर जिले में अपनी ही एक अलग रैली की, जबकि पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव ने चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई थी। इसमें सभी पार्टी नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इस बैठक में शामिल नहीं हुए। पंजाब दौरे पर आए राज्य कांग्रेस इंचार्ज देवेंद्र यादव से उन्होंने सुबह मंगलवार को मुलाकात की और फिर बिना बैठक का हिस्सा बनकर होशियारपुर पहुंच गए। देवेंद्र यादव 4 दिनों के पंजाब दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही पार्टी से बगावत कर रखी है और फिलहाल अलग से रैली निकाल रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।